टाटा, ये नाम सुनकर आपके माइंड में क्या आता है? रिलायंस के बाद एक लौती कंपनी जिसने 1 लाख करोड़ से ज्यादा का क्वार्टरली रेवेन्यू रिपोर्ट किया है वो है टाटा मोटर्स। और फाइनेंशियल ईयर 2020 से अब तक इनका मार्केट शेयर ग्रो हुआ है बाय स्टैगरिंग 188%। लेकिन इंडिया के ईवी सेगमेंट में इनका कंप्लीट डोमिनेशन और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इनका कमबैक आखिर हुआ कैसे एक कंपनी जिसकी कार्स 5-6 साल पहले तक रोड्स पर रेयरली देखने को मिलती थी वो आज Hyundai के साथ compete कर रही है मार्केट में सेकंड प्लेस के लिए। आइए डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप 90s में पैदा हुए थे तो शायद आपको याद तो होगा कि टाटा की कुछ आइकॉनिक कार्स थी जैसे टाटा सफारी, टाटा इंडिका या टाटा सूमो। ये कार जिन्हें लॉन्च किया गया था 1991 से 98 के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी अपने लॉन्च से कुछ इनिशियल ईयर्स में और अपने सेगमेंट्स में मार्केट लीडर भी थी। जैसे टाटा इंडिका इंडिया की सबसे पहली इंडिजिनियस और डीजल हैचबैक कार थी और टाटा सफारी इंडिया की पहली ट्रू एसयूवी जिसे आज भी लोग बहुत पसंद करते हैं। लेकिन इन्हीं कार्स के सेकंड जेन या थर्ड जेन मॉडल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में कामयाब नहीं हो पाए और इनकी सेल्स मोस्टली फ्लीट टैक्सी मार्केट और सिर्फ कमर्शियल पर्पसेस को ही केटर करती थी क्योंकि ये कंपटीशन से थोड़ी सस्ती थी। लेकिन इनका सेम ओल्ड डिज़ाइन, इनोवेशन की कमी पर्सनल बायर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाई। आज से लगभग एक डेकेड पहले टाटा मोटर्स का मार्केट में लगभग इतना ही बड़ा शेयर होता था जितना आज है, लेकिन उसके बाद ये काफ़ी तेजी से गिरता चला गया। 2016 तक आते आते ये ऑल टाइम लो पर था जिसने इस ऑटोमेकर को दोबारा ड्राइंग बोर्ड पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। 2016 में ही एंट्री होती है टाटा मोटर्स के नए सीईओ ग्वेटनर बुश्चेक की, जिन्होंने कंपनी को टर्न अराउंड करने में काफ़ी बड़ा रोल निभाया। उन्हें काफ़ी क्विक डिसीजन मेकर माना जाता है और उनके आते ही टाटा ने 3 नई गाड़ियां लॉन्च की, टियागो, टिगोर और नेक्सॉन, जो कि अपने कंपटीशन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा वेल प्रोपोर्शन थी। टाटा ने डिज़ाइन और इंजन से लेकर इंटीरियर तक पूरा ध्यान दिया था और इसी वजह से अभी भी टाटा की मोस्ट सोल्ड कार्स में से एक है। इनफैक्ट 2021 में इनकी सेल्स का 60% सिर्फ इन 3 गाड़ियों से आया था, नेक्सॉन, हैरियर और अल्ट्रोज। और इस सक्सेस के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स थे, बेटर इंजन परफॉर्मेंस, ड्राइविंग प्लेजर, एस्थेटिक डिज़ाइन और रिच फीचर्स। लेकिन एक और काफ़ी बड़ा फैक्टर जो स्टैंड आउट करता है वो है इनमें दिए गए सेफ्टी फीचर्स। सेफ्टी के मामले में टाटा की कार्स ऑलमोस्ट ऑल बजट सेगमेंट में 5 स्टार रेटेड है। रिसेंटली इन्होंने अपनी टाटा हैरियर को लॉन्च करा और टाटा सफारी को लॉन्च करा है और ग्लोबल एनकैप में इन दोनों कार्स ने 5 स्टार रेटिंग अचीव की है। अगर इन्हें आप कंपेयर करें मार्केट में इनके सबसे बड़े कंपेटिटर्स Hyundai या सुजुकी से, तो सेफ्टी फीचर्स में वो इनसे बहुत पीछे हैं। इसी के चलते इंटरनेट पर काफ़ी सारी क्लिप्स टाइम टू टाइम वायरल होती रहती हैं, लाइक नैनो ने थार को पलट दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि टाटा ही वो कंपनी है जिसने इंडिया में सेफ्टी रेटिंग्स को काफ़ी ज़्यादा कूल बनाया था। इससे पहले लोगों का और जनरल पब्लिक का मेन फोकस होता था माइलेज पर। इसी वजह से मारुति की कार्स का माइलेज बहुत ज़्यादा था और इसलिए इनकी सेल्स भी सबसे ज़्यादा थी। 5 स्टार रेटिंग की वजह से इनकी इमेज को काफ़ी बूस्ट मिला है और वो कस्टमर्स जिनकी फर्स्ट प्रायोरिटी सेफ्टी है उन्हें इनकी तरफ अट्रैक्ट किया। वैसे तो इनकी कार्स हमेशा से सेफ्टी पर प्रायोरिटी रखती थी, लेकिन बस रिसेंटली एक सर्वे में पाया गया कि लोग सेफ्टी के लिए ज़्यादा पे करने के लिए भी तैयार हैं। साथ ही टाटा ने फोकस किया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर और इनकी पहली इलेक्ट्रिक कार नेक्सन ईवी अभी तक इसकी 1 लाख से ज़्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं। ये एक इंस्टेंट हिट साबित हुई, जिसके बाद इन्होंने अपनी बाकी कार जैसे टिगोर और टियागो को भी मार्केट में उतारा। इस मार्केट में अपनी पकड़ जमाई। 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की वाइड रेंज में इनके काफ़ी सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। लेकिन उन्होंने इतनी जल्दी ईवीज निकाली कैसे और बाकी कंपनीज इतनी पीछे कैसे रह गई? ये कमाल था उनकी एडवांस प्लानिंग का। उन्होंने अपने पेट्रोल व्हीकल्स के लिए पहले से ही किट्स डिज़ाइन की थी, यानी कि पेट्रोल टैंक हटाकर बैटरी डाल दो और इंजन हटाकर मोटर लगा दो। और महिंद्रा ने भी इससे इंस्पायर होकर अपनी एक्सयूवी सीरीज को ऐसे ही डिज़ाइन किया। लेकिन तब तक टाटा ऑलरेडी अपनी सेकेंड और थर्ड जनरेशन कार्स पर काम करने लग गया था। हाल ही में हुए वर्ल्ड ईवी डे पर उन्होंने अपनी नेक्स्ट कार्स का एक टीजर निकाला था जिसमें शोकेस की गई कुछ कार्स जैसे कर्व और एविनिया, जिसके लिए लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मतलब मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हालांकि अभी इंडिया में ईवीज के लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें टैकल करना बाकी है, जैसे कि व्हीकल्स की रेंज, इनके लिए चार्जिंग स्टेशन की कमी, चार्जिंग स्टेशन पर फास्ट चार्जर्स की कमी और साथ ही इनके रिपेयर या सर्विस के लिए एक्सपर्टीज। अगर आप आज एक पेट्रोल या डीजल व्हीकल लेकर रोड पर निकलते हैं तो आपको जगह जगह सर्विस सेंटर्स या पेट्रोल पंप्स ईजिली देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ईवी लेने के बाद वो अश्योरेंस लोगों के पास नहीं रहता। हालांकि टाटा ने 4000 से ज़्यादा पब्लिक चार्जिंग स्टेशन सेटअप किए हैं और इनका प्लान है अगले 5 साल में 25,000 स्टेशन को सेटअप करने का, लेकिन ये नंबर पैन इंडिया के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम है। मतलब अगर आप यूएस में देखो टेस्ला का चार्जिंग नेटवर्क, उसे कंपेयर करो इंडिया से, तो वो बहुत कम है। लेकिन ये सब कुछ चेंज हो सकता है अगर मार्केट में एक और बड़े प्लेयर की एंट्री हो जाए। अब आप इजीली गेस कर सकते हो कि मैं किस बड़े प्लेयर की बात कर रहा हूँ। टेस्ला कंप्लीटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फोकस्ड एक कंपनी जो इंडिया में एंट्री लेने की प्लानिंग कर रही है और अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो टाटा महिंद्रा जैसी कंपनीज के लिए कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और इससे बेनिफिट होगा सिर्फ कंज्यूमर्स का। टफ कंपटीशन के चलते ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस को सेटअप किया जाएगा, कार्स की रेंज और बैटरीज को इंप्रूव किया जाएगा, प्राइसेस भी काफी हद तक कम हो जाएंगे और इनोवेशन पर फोकस बढ़ेगा।
इन शॉर्ट, टेस्ला की इंडिया में एंट्री वो रेवोल्यूशन हो सकता है जिसकी इंडिया को काफी ज्यादा जरूरत है। और ये काफी प्राउड बात है कि हमारे देश की कंपनी जितनी ग्रो हो रही हैं और फॉरेन कंपनीज को टफ कंपटीशन दे रही हैं। तो इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हमें भी इसी तरह इन्हें और ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए ताकि ये और ज्यादा ग्रो कर पाए और हमारे देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। क्योंकि देखो, कंपनी चलती है, फैक्ट्री चलती है, तो पता नहीं कितने हजारों लोगों को नौकरियां भी मिलती हैं और उससे इकोनॉमी का चक्र घूमता है। काफी लोग जो मैक्रो लेवल पर इस चीज को नहीं समझ पाते, उनके लिए इमेजिन कीजिए, आप अपनी सारी लाइफ मेहनत करते हैं, कमाते हैं, और जब आप अपने लिए कुछ खरीदने जाते हैं तो एक फॉरेन कंपनी को वो पैसा पकड़ा देते हैं। कार्स के केस में अराउंड 10 लाख मान लीजिए, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। अब उस अमाउंट से उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता है, उनके वहाँ जॉब्स क्रिएट होती हैं और उनके वहाँ डेवलपमेंट होता है। अब अगर आपके पास ऑप्शन है यही काम अपने देश के लिए करने का, तो आपको ये जरूर करना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम ही हैं, तो ये वीडियो देखिए, इंडियाज रियल प्रॉब्लम। वीडियो आपको कैसा लगा बताइए नीचे कमेंट्स में। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलूंगा आपसे किसी अगली वीडियो में।